हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, पनारी, ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो कहानी क्रीट की एक कहानी है, चीफ की दावत, जिसका कथा सार आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो फ्रेंड्स, चीफ की दावत नामक कहानी को भीष्म साहनी जी ने लिखा है। तो भीष्म साहनी का कथा संसार एक प्रतिबद्ध रचनाकार का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः वे व्यापक सामाजिक सच्चाइयों के दृष्टा रचनाकार माने जाते हैं। तो चीफ की दावत उनकी बहुप्रसिद्ध रचना है। यह कहानी उपभोक्तावादी, उपयोगितावादी, मध्यम वर्गीय परिवार में संबंधों के नए रूपों पर प्रकाश डालती है। तो मिस्टर सामनाथ, इस कहानी की शुरुआत मिस्टर सामनाथ के घर पर उसके चीफ पत्नी सहित दावत पर आने वाले हैं। तो आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ साहब की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पूछने की फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उनके उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए हुए, मुंह पर फैली हुई झुर्री और पाउडर को मले हुए, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों को फेरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे हैं। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने अचानक से एक अड़चन खड़ी हो गई कि माँ का क्या करें, माँ को कहाँ छुपाएं। इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गईं और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहें, कल आ जाएं। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों में श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाएं। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर अचानक श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गईं और नींद से खर्राटे लेने लगी तो श्रीमती बोली कि जब वो माँ अगर सो गईं और फिर नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाने खाएंगे। तो इन्हें कह दें कि अंदर से आवाज बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह दो कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहें। और क्या, और सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ चीज खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और तुम जानो। फिर उन्होंने कहा, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। तो बेटा कहता है, हाँ हाँ हाँ, जैसे भी हो जल्दी निपट लो। माँ कहती है, अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम बरामदे में बैठना,
फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अपने बेटे का चेहरा देखने लगी और बोली, अच्छा बेटा। और माँ, बेटा कहता है, और माँ आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूं, नाक से सांसें नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर जा निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अवसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकता है। क्षोभ और क्रोध में वह झुलसाने लगी। वह कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती हुई और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। तो बेटा कहता है, यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊं पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह वह खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। फिर वो कहता है, कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूं। मिस्टर सामना सिगरेट मुंह में रखे फिर अधुंधली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उसके अपने हाथों में ही था। खुटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछें, किस रंग के पर्दे लगाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से दर्शन हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यहाँ माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लग गया तो सारा मजा जाता रहेगा। दोस्तों, यहाँ सामना चाहते थे कि हमारे चीफ साहब हमारी सेवा और सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हो जाएं, जिससे हमारी तरक्की हो जाए और हमें बड़ी पोस्ट मिल जाए। इस प्रकार से 7:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हुए कहते हैं, माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकलें और कोई बात पूछें तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं ना पढ़ी, माँ कहती है, मैं ना पढ़ी ना मैं लिखी, बेटा मैं क्या बात करूंगी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वह नहीं पूछेंगी। तो 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देंगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाएं, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाकर वहीं बैठी रही। इस प्रकार से चीफ साहब और उनकी पत्नी और उनके साथ कई मिनिस्टर उनके घर, सामनाथ के घर आ जाते हैं। एक कामयाब पार्टी वही है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा है जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, शोभा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लगे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी।
बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की पत्नी सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक के बाहर निकले। आगे आगे सामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान भी और उनकी पत्नी भी। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ अचानक से रुक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गईं और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे खर्राटे की आवाजें आ रही थीं। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगा। पल्ला सिर पर से खिसक गया और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो गए। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दें और उन्हें कोठरी में धकेल दें, मगर ऐसा करना असंभव था। चीफ और उनकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ही नहीं बनता। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर-थर कांपने लगीं। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? ऐसा सामनाथ ने कहा और सिसकियां हुई नजरों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगे। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़कर, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर, ठीक तरह से नमस्ते भी नहीं कर पाई। सामनाथ इस तरह भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा गईं। उन्होंने कहा, माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामनाथ दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिला उठी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है। दायां हाथ मिलाओ, बायां हाथ नहीं। वो कहते हैं, माँ कैसी हो? ठीक तो हो? हो डू यू डू? माँ धीरे से सकचाती हुई बोली, हाँ डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा। साहब अपने हाथों में माँ का हाथ अभी भी पकड़े हुए हैं और माँ सुकड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही, इसलिए आपसे लजाती है। फिर चीफ साहब कहते हैं, अरे मैं तो माँ के हाथ की फुलकारियां खाऊंगा। सामनाथ और भी घबरा जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं, अरे सामनाथ, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं माँ के ही हाथ की फुलकारी खाऊंगा। माँ बहुत प्रसन्न होती है और अपने हाथों की फुलकारियां बनाती है और सामनाथ और उसके चीफ साहब को बड़े ही लाड से खिलाती है। उस चीफ साहब और चीफ साहब की पत्नी और उनके साथ अवसर सभी लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। माँ से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आपके यहाँ की जो शराब, जो पार्टी हुई, उससे भी अच्छी, उससे कई गुना अच्छी आपकी माँ की ये फुलकारियां हैं और यह उनके हाथ का खाना। इसके बाद वह चीफ साहब उनकी पत्नी के हाथ का खाना नहीं बल्कि उनकी माँ के हाथ का खाना खाते हैं और उनकी सेवा सत्कार से बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार वो बाद में अपने चीफ साहब से कहती है, बेटे, मेरे बेटे की तरक्की कर दोगे ना? मैं अपने बेटे की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, क्या तुम इसमें साथ दोगे? इस प्रकार से फिर चीफ साहब कहते हैं, अरे माँ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे बेटे की तरक्की कर दूंगा। मैं इनके उज्जवल भविष्य की मैं खुद भी कामना करता हूँ। इस प्रकार से माँ की वजह से चीफ साहब बहुत प्रसन्न हुए।
शायद सामनाथ की सेवा से इतने प्रसन्न ना होते जितने उनकी माँ से प्रसन्न हुए। दोस्तों, यह कथा सारांश जीव की